नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आर.आई. चौहान कक्षा 10 गणित के पीरियड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 4 द्विघात समीकरण में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और द्विघाती सूत्र की विधि द्वारा समीकरण का हल करना सीखेंगे। पहले मैं आपको सूत्र समझा दे रहा हूं। देखिए, सामान्य रूप से जो ax² + bx + c = 0 a ≠ 0 होता है, इसका हल हम गुणनखंड करके प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि ये गुणनखंड संभव न हो, सामान्यतः गुणनखंड नहीं हो पा रहा हो, तो पूर्ण वर्ग बनाकर अथवा द्विघाती सूत्र की रीत से हम हल करते हैं। तो उदाहरण के लिए हम प्रश्न ले रहे हैं। आपकी किताब का उदाहरण है यह 5x² - 6x - 2 = 0। देखिए, 5 दूनी 10, 10 का गुणनखंड घटाने पे 6 ऐसा नहीं मिलता है। ये गुणनखंड करना इसका संभव नहीं हो पा रहा है। इसको हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से और पुनः द्विघाती सूत्र की विधि से हल करेंगे। देखिए, तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में नाम से स्पष्ट है कि होल स्क्वायर होना चाहिए किसी द्विपदी का। जैसे a + b का अथवा a - b का होल स्क्वायर होता है, तो ये होता है a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab और प्लस b²। और यदि ये माइनस रहे तो ये माइनस आएगा। तो यहाँ पर क्या है, प्रथम पद और अंतिम पद होल स्क्वायर होते हैं। प्रथम पद किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो यहाँ पहले तो हम प्रथम पद को पूर्ण वर्ग बनाते हैं। 5x² है यह, तो 5x² को हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किसी संख्या से गुणा अथवा भाग दोनों विधि कर सकते हैं। चाहे गुणा करके कीजिए, चाहे भाग करके कीजिए। तो गुणा करके हम देखते हैं, 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 जो कि होल स्क्वायर है। तो 5 से गुणा करने पर आएगा 5 × 5 = 25x² - 5 × 6 = 30x - 5 दूनी 10 = 0। अब देखिए, सामान्यतः जो पूर्ण वर्ग त्रिपदी होती है उसमें प्रथम पद, मध्यम पद और अंतिम पद होता है। तो प्रथम पद और मध्यम पद तो इसके हैं, इसका अंतिम पद आप प्राप्त कीजिए। तो पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके होंगे, अंतिम पद बराबर होता है मध्यम पद का वर्ग बटे 4 गुणे प्रथम पद। तो मध्यम पद यानी -30x का वर्ग और बटे 4 गुणे 25x वर्ग। तो माइनस का वर्ग भी प्लस हो जाता है, 900x वर्ग, और 4 का 25 में तो 100x वर्ग कट जाएगा। 100 से 900 कटेगा 9। तो अंतिम पद आया 9। ध्यान रखिए, इस अंतिम पद को यहाँ पर प्लस में और माइनस में रखना है। तो 25x² - 30x और प्लस 9, ये अंतिम पद जो मिला था +9 पुनः -9, क्योंकि 9 तो यहाँ था नहीं, +9 रखा तो -9, फिर -10 = 0। अब ये हो जाएगा 25x² - 30x + 9, एक साथ ले लीजिए, और ये हो गया -9 और -10 क्या हो गया, -19। अब ये जो है होल स्क्वायर है 5x का वर्ग और 3 का, तो 5x - 3 का होल स्क्वायर बराबर 19। 5x - 3 बराबर करेंगे तो 19 का वर्गमूल होगा। जैसा आप जानते हैं, किसी भी संख्या का वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों में होता है, तो इसलिए प्लस या माइनस करने में 19। यदि ये 16 होता तो 16 का वर्गमूल 4, 25 होता तो 5, लेकिन यदि ये पूर्ण वर्ग संख्या न हो तो उस पर करनी लगा देंगे। अब ये 5x - 3 बराबर, ये प्लस माइनस करने में 19 आया, तो 5x बराबर ये -3 बराबर किधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो पहले ही लिख लेते हैं 3 प्लस माइनस करने में 19। अब x बराबर करेंगे तो 5 कहाँ हो जाएगा, बटे में। तो 3 प्लस करने में 19 बटे 5, 3 माइनस करने में 19 बटे 5, ये दोनों इस समीकरण के मूल या हल या बीज हैं। इसी प्रकार इस समीकरण को यदि हम 5 से भाग दिए होते तो भी 5 से भाग देने पर 5 से 5 कट जाएगा, x², 6/5 और 2/5। इसमें भी वही उसी प्रकार से अंतिम पद इसका निकाल करके, ये मध्यम पद 6/5 है, अंतिम पद निकाल के करेंगे, यही हल आएगा। आप करके खुद करके देख लीजिएगा। इस विधि में एक बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ जो ये पूर्ण वर्ग द्विपदी मिला है, द्विपदी का वर्ग मिला है, यह 5x - 3 का वर्ग बराबर 19 आया है। इस पर से देखिए, यदि इसका ये जो वर्ग द्विपदी का वर्ग आए उसके बराबर ये 0 होता है यहाँ 19 की जगह, तो इसका दोनों मूल समान होते। यदि यह जैसा कि इसमें 19 आया था धनात्मक है, तो 2 भिन्न मूल देख लीजिए, 2 भिन्न मूल आए हैं। और यदि यह द्विपदी का वर्ग ऋणात्मक आए, मतलब यह वर्ग बराबर ये माइनस में कोई संख्या आ गई होती, तो लिख देते इसके वास्तविक मूल संभव नहीं है। दोस्तों, क्योंकि किताब में कभी कभी प्रश्न होता है कि इनमें से जिसके मूल संभव हों उसको ज्ञात कीजिए। तो मूल संभव हों मतलब कि यदि इसका वर्ग प्लस में आए या 0 आए, 0 आए दोनों मूल समान, और प्लस में आए तो 2 मूल संभव हैं। और यदि ये माइनस में आ जाता है, लिख देंगे मूल संभव, वास्तविक मूल संभव नहीं है। अब देखिए, पूर्ण वर्ग की रीति तो हो गई, द्विघाती सूत्र क्या होता है। तो पहले द्विघाती सूत्र को देखिए। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जहाँ a ≠ 0 के मूल ये होते हैं x बराबर -b प्लस या माइनस करने में b² - 4ac/2a।
ये होते हैं। ये जो सूत्र है श्रीधर आचार्य भारतीय गणितज्ञ ने दिया था, इसलिए इसको श्रीधर आचार्य का सूत्र कहते हैं या द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac जो यहाँ पर बीच में है, इसको द्विघात समीकरण का विविक्तकर या विवेचक कहते हैं। अंग्रेजी में इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसलिए डी भी कहीं कहीं लिखा जाता है। इस पर से भी ध्यान दीजिए, यदि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आवे, इसका मतलब दोनों मूल समान होंगे और उनका प्रत्येक का मान -b/2 ही होगा। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी 0 से छोटा माइनस में आ जाए तो वास्तविक मूल नहीं होंगे, और यदि ये 0 से बड़ा है तो दो भिन्न मूल प्राप्त होंगे। इसको ये सूत्र कैसे प्राप्त हुआ है उसको देख लेते हैं। कभी कभी परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है कि ax² + bx + c = 0 समीकरण के r में हल यानी वास्तविक संख्या में मूल प्राप्त कीजिए। तो इसका मूल आप क्या प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संख्या नहीं है, इसका मूल प्राप्त करना अर्थात वही सूत्र प्राप्त करना। तो कैसे प्राप्त करते हैं देखिए, सामान्य रूप से छोटा सा है, आप ध्यान दीजिए। पहले समीकरण को लिख लेंगे ax² + bx + c = 0। यहाँ पर तो पूर्ण वर्ग जैसे बनाए थे वैसे ही बनाएंगे, इसको भी पूर्ण वर्ग पर से ही सूत्र प्राप्त हुआ है। दोस्तों क्या करेंगे, इसमें हम 4a से गुणा कर दे रहे हैं। 4a से क्यों, a से करते तो भी a² हो जाता, लेकिन यहाँ a bx आता है, बीच में मध्यम पद में सम संख्या 1 2 होना चाहिए, इसलिए हम 4a से गुणा करते हैं। तो 4a से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4a² x² + 4a bx और प्लस 4ac = 0। तो 4a² x² 4abx + 4ac = 0 ये हो गया। अब इसमें हम अंतिम पद जैसे उस पिछले पूर्ण वर्ग की रीति में निकाले थे उसी तरह से अंतिम पद बराबर ये होता है मध्यम पद का वर्ग बटे 4 गुणे प्रथम पद। तो मध्यम पद इसका क्या है, 4abx इसका वर्ग बटे 4 गुणे 4a² x²। इसका 4abx का हो जाएगा 16a² b² x² बटे 4 चौके 16a² x²। a² x² 16 सब कट जा रहे हैं, क्या बचा b²। तो अंतिम पद इसका क्या मिला, b²। इसको हम यहाँ पर प्लस में और माइनस में लिख देंगे। 4a² x² + 4abx + b² - b² और प्लस 4ac तो अपनी जगह था ही बराबर 0। अब इसमें देखिए यहाँ तक का पूर्ण वर्ग बन चुका है, यह 2ax का वर्ग है और b का है, तो 2ax + b का होल स्क्वायर, और इसको उस पार कर देते हैं बराबर के, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, b² - 4ac। तो 2ax + b करेंगे यानी वर्ग हटाएंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, अब वर्गमूल प्लस या माइनस दोनों में होता है। अब 2ax बराबर करेंगे तो प्लस b भी बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस बन जाएगा, पहले ही लिख लिया -b और प्लस माइनस करने में b² - 4ac। अब इसलिए x बराबर तो ये 2a जो है वो बटे में हो जाएगा, -b प्लस या माइनस करने में b² - 4ac बटे 2a। अब इसके मूल लिखना है तो क्या लिख देंगे, अल्फा बराबर ये -b प्लस करने में b² - 4ac बटे 2a और बीटा बराबर -b ये माइनस करने में b² - 4ac बटे 2a। ये दोनों मूल हैं। अब एक उदाहरण, जो उदाहरण हमने इस पूर्ण वर्ग की रीति में लिया था 5x² - 6x - 2 = 0, वही फिर ले रहे हैं। 5x² - 6x - 2 = 0। तो इसको ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर क्या मिलता है देखिए, a बराबर यहाँ पर है 5, b बराबर -6, c बराबर -2, ये लिख लिए। पहले वो b² - 4ac वही ज्ञात कर लीजिए, b² - 4ac। तो b² का मतलब -6 का स्क्वायर -4 और a की जगह 5 और c की जगह -2, तो -6 का वर्ग प्लस हो गया 36, ये माइनस फिर से माइनस में गुणा है मतलब प्लस हो जाएगा, 4 × 5 = 20 दूनी 40, 36 और 40 हो गया ये 76। ये b² - 4ac 76 आया, देखिए प्लस में है यानी 0 से बड़ा है, देखिए दो वास्तविक मूल होंगे। तो सूत्र पहले लिख लेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस करने में b² - 4ac बटे 2a। तो माइनस और b -6 है तो माइनस के बाद पुनः -6, अब प्लस करने में 76 ये जो आया था, अब बटे 2 और a की जगह 5, तो माइनस और माइनस मिलके +6 हो गया, यह 6 और प्लस माइनस देखिए 76। यदि ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो यदि पूर्ण वर्ग नहीं है तब तो वैसे ही रहेगा, लेकिन यदि गुणनखंड होता है तो छोटा बन रहा है तो कर लीजिए। 76 का मतलब 4 × 19 और 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 बार हो गया, 6 + -2 करने में 19 बटे 10। अब ये इधर जो अंक है इनमें कॉमन मिलता है तो कॉमन कर लेंगे,
तो 6 और 2 में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, 3 करने में 19/10, 2 से 10 कट रहा है तो काट लीजिए, 3 प्लस करने में 19/5, अर्थात एक बार 3 प्लस करने में 19/5, एक बार 3 माइनस करने में 19/5। ये दोनों मूल प्राप्त हुए, जैसा कि इस रीति से भी यही प्राप्त हुआ था। तो मूल तो वही प्राप्त होने वाले हैं। इसका मतलब कि आप द्विघात सूत्र की रीति से करना हो चाहे पूर्ण वर्ग की रीति से करना हो, यदि रीति का नाम लिखा है तो उस रीति से करिए, और नहीं तो जो रीति आपको अनुकूल लगे। यदि गुणनखंड होता है तब तो ठीक, गुणनखंड नहीं होता है तो इन दोनों रीतियों में से कोई रीति आपको करना होगा। तो आशा है दोनों सूत्र आप समझ गए होंगे। आगे स्वाध्याय 4.3 के प्रश्न हम देखेंगे, और आगे की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।